भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज। ओडिशा में पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसकी बड़े वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे, वो आज जाकर के हासिल हुआ है। और आप देखिए, नवीन पटनायक जो इतने बार के मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेज पर मौजूद हैं, मंच पर वो मौजूद हैं। बड़ी अच्छी तस्वीर लगती है जब आप जिनको हरा करके आपने ये कामयाबी हासिल की है, वो भी आपके जश्न में शामिल हों, आपके शपथ ग्रहण में शामिल हों। नवीन पटनायक ने जीत के लिए खुलकर बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी को, और उनका एक छत्र राज रहा पिछले कई दशकों से वहां पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। देखिए, तीन ही मुख्य प्लेयर हैं ओडिशा की पूरी राजनीति के अंदर, बीजू जनता दल, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पूरे आप कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबले में बिल्कुल बाहर कर दिया इन दो दलों ने। सीधी टक्कर थी बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को यह जबरदस्त जीत जो है वो हासिल हुई है। 147 सीटों की विधानसभा में 78 सीटें जीतकर अपनी मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। ये आप इस वक्त तस्वीर जो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला है, जो कि उस ग्राउंड तक पहुंच रहा है जहां पर शपथ ग्रहण किया जाना है। अपनी पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झोंकी थी ओडिशा के चुनाव प्रचार में अपनी रैलियों से, सभाओं से, रोड शो से। और आप देखिए कि ओडिशा ने पूरा आशीर्वाद दे दिया है। 21 लोकसभा सीटों में से 20 भारतीय जनता पार्टी जीती, पूरा स्वीप, 100% स्वीप, लगभग एक सीट रह गई थी। और असेंबली में जैसा आपने देखा, 78 सीटें मिली बीजेपी को, 51 बीजू जनता दल को और 14 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और इस मंच पर आज भारतीय जनता पार्टी के सारे सितारे आपको दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा बाकी जितने राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सब मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या मोहन यादव हो, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय वहां पर मौजूद हों, या केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं, सब बड़े बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत। और अब प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखिए, जो सरकार बनाई, राजभवन से निकले, अभी बताया जा रहा है, राजभवन से उनकी गाड़ियों का काफिला जो है वो निकला है। और मोहन मांझी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मोहन चरण मांझी चौथी बार विधायक चुनकर के आए हैं क्योंझर से। मोहन चरण मांझी जो अब सत्ता संभालेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आदिवासी चेहरा है। सरपंच के तौर पर राजनीति में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान होती है। और बीजेपी ओडिशा एसटी मोर्चा के वो महासचिव भी रहे थे। और उनको नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने अब चुना है ओडिशा राज्य की सेवा करने के लिए, वहां की जनता को प्रशासन देने के लिए। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाएंगे और वहां पर फिर विधिवत ये कार्यक्रम शुरू होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान है विजय त्रिवेदी जी, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। विजय, स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, स्वागत समीर जी आपका। और शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं। शांतनु, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बीजेपी की कामयाबी है तो जबरदस्त विजय जी, बिल्कुल स्वीप ओडिशा। मैं समझता हूँ ये तो बड़ी ऐतिहासिक जीत है। करेक्ट। यह खासतौर से मोदी जी के कार्यकाल को अगर देखें, पिछले 10 साल को, तो ये उत्तर प्रदेश सबसे पहली बड़ी जीत थी जो 2017 में हुई। और उसके बाद मैं उड़ीसा को मानता हूँ, जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, 50% से ज़्यादा सीटें वहाँ पर मिल गई हैं। और लोकसभा में तो 21 में से 20 सीटें मिल गई। हालांकि 2 और बड़े बदलाव हुए थे, असम में और त्रिपुरा में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को देखें तो दोनों जगह पर, और उड़ीसा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 साल का नवीन पटनायक साहब का जो कार्यकाल था बीजेडी का, और उससे पहले तो बीजू पटनायक भी रहे, तो लगातार वहाँ पर एक संघर्ष चलता रहा। और भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति ही नहीं थी वहाँ पे, प्रेजेंस भी नहीं मानी जाती थी, कोई लीडर भी नहीं माना जाता था। उसके बाद भी ये एक बड़ी जीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान 5 बड़ी रैलियां उड़ीसा में की थी। तो लोकसभा में भी वो दिखाई दे रहा है आपको, और विधानसभा में भी दिख रहा है। जब बीजेडी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा की थी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी तस्वीर सामने आई। बीजेपी का फैसला कि अकेले चुनाव लड़कर उसने इस तरह से किया। 2014 में 1 सीट थी, 1 सीट से 20 सीट पर पहुंच जाना लोकसभा में, तो ये बड़ी बात है। और 10% से 40% वोट विधानसभा में बढ़ जाना, लगातार एक बढ़ोतरी जो है, इसको समझना हिस्टोरिकल। और वो आपको आज यहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता वहां मौजूद है ना सर, कि बीजेपी जो है कांग्रेस से तो जीत सकती है, क्षेत्रीय दलों से नहीं जीत सकती। वो लड़ाई भी चलती थी उसमें, उसका भी उन्होंने साफ किया है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जो नैरेटिव था उसको खत्म किया। समीर जी कुछ बोल रहे हैं जी। इसमें एक बीजेपी के लिए बड़ा ये एक चुभने वाली बात थी। बेसिकली नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए में थे, उनके सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। और 2009 में गठबंधन तोड़ के वो अलग चुनाव लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय उनका बयान आया था नवीन पटनायक का कि कांग्रेस, अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय थे, चंदन मित्रा उस समय सक्रिय थे, सुषमा स्वराज उस समय सक्रिय थी। उस समय यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा है, इसका खामियाजा
नवीन पटनायक को उड़ीसा में चुकाना पड़ेगा। हम बता देंगे कि हमारा सहयोग नवीन पटनायक के लिए कितना महत्वपूर्ण था। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई नवीन पटनायक ने, तो नवीन पटनायक का पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अगेंस्ट बयान आया था और बहुत तीखा बयान था। उन्होंने नवीन पटनायक ने कहा था कि मैंने भाजपा को बता दिया कि उड़ीसा में उनकी जमीन कहां पर है। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आज हमने उड़ीसा में जमीन खोई है, भविष्य में हम इस जमीन नवीन पटनायक से हासिल करेंगे। 2009 से लेकर 2024 तक का 14 साल भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां काम करता रहा लगातार। वो जमीन वापस लेने के लिए जो सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां बनाई थी, और मुझे लग रहा है कि भारतीय पार्टी को लंबा समय लगा। आपने जो बात कही ना वो बिल्कुल सही आंकड़ों, मेरे पास तो उसके आंकड़े हैं 2009 के असेंबली इलेक्शन से लेकर के आज तक। उड़ीसा में चुनाव लोकसभा के और असेंबली के एक साथ होते हैं। 2009 से देखिएगा, पार्टी जो थी 6 सीट जीती थी, 15% वोट आया था। 2014 में 10 सीट जीती, 18% वोट आया। 2019 में 23 सीट जीती, 32.5% वोट आया। और अब आखिरकार 2024 आते आते फुल मेजोरिटी 78 सीटें और 40% वोट। मतलब कितना ग्रेजुअल इंक्रीज है इस पार्टी का। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसमें दोनों को 40% वोट मिले। मतलब अगर आप देखोगे तो बीजेडी को ज्यादा ज्यादा पड़ा, लेकिन सीटों में आप फर्क देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें मिल गई। अब वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का कमाल है हमारे यहाँ। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा असर रही, जिसको कुल मिला के पूरे स्टेट में जो एंटी इनकम्बेंसी रही, वो भी तो बहुत समय गया था। इतना वही कह रहा हूं, 24 साल मुख्यमंत्री। मुझे आप ही लोगों में से उस दिन किसी ने बताया था, उड़ीसा इकलौता ऐसा राज्य है और बीजू जनता दल इकलौती ऐसी पार्टी है जो पार्टी बनने के साथ सत्ता में आई। बिल्कुल। तब जिस दिन जब पार्टी बनी तब से सत्ता में चल ही रही थी, बाहर नहीं हुई थी। नवीन पटनायक साहब, उनके पहले उनके फादर साहब जो थे वो बहुत बीजू पटनायक बड़े हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा। 4 जून को जब नतीजे आ रहे थे तो ये इतनी बड़ी बात थी, इसको हम बाकी परिणामों में एक तरह से खोस ही गई उस दिन हेडलाइन, क्योंकि दूसरी बहुत हेडलाइन देखिए, ये भी बहुत बड़ी हेडलाइन है कि अगर आप 20-25 साल बाद की सत्ता को हटाते हैं, जब जैसे ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट की सरकार को हटाया, तो बहुत बड़ी खबर थी। ये बिल्कुल इतनी बड़ी, लेकिन खबर इतनी बड़ी नहीं। शांतु अंतर क्या है कि जब अब जब आप किसी को अपदस्थ करते हैं ना, इतनी लंबे सरकार में जो रहा हो, अक्सर उसके खिलाफ कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन यार नवीन पटनायक इतनी मैं तो कहूंगा बड़ी प्यारी शख्सियत है। उन्होंने ऑब्वियसली जनता ने उनको नकारा है, मगर अदरवाइज उनके खिलाफ कहने के लिए सच बहुत कुछ नहीं है। लेकिन ये जनता ने नकारा, लेकिन फिर भी 40% जनता ने उनको वोट दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो 10-15% पे पहुंच गए। और देखिए मोहन बाबू बैठे में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान, और मेरे ख्याल से ये जो तस्वीर है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत तस्वीर है कि एक जो जाता हुआ मुख्यमंत्री है दूसरी पार्टी का, वो मंच पर बैठा। दिल्ली में भी रहते हैं, ऐसी पिक्चर दिल्ली में बनवा सकते थे आप। नहीं, वो तो सर फोटोशॉप करनी पड़ेगी हमें। अगर आप चाहते हैं राहुल गांधी नड्डा जी के बगल में बैठे हुए आपको दिखाई दे। राहुल गांधी अगर एलओपी बनते हैं तो उन्हें बहुत बार बैठना पड़ेगा प्रधानमंत्री के साथ, बहुत सारी वो नहीं कर सकते। जितना आप राहुल गांधी को हम समझते हैं, उनके रिश्ते ये अलग लेवल, उनके कड़वाहट अलग लेवल पर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो वहां तो मुमकिन ही नहीं है। ये कड़वाहट नहीं, वो नफरत में कन्वर्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब ये समझना चाहिए कि किसी मुख्यमंत्री को 24 साल बाद हटाएं तो वो तो वैसे ही बहुत नाराज हो सकता है, और वो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में क्या नहीं कहा बीजेपी ने उनके खिलाफ। उनके हाथ कांपते हैं। तो बल्कि ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ था, आपको पता है, जब 17 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव थोड़े समय के लिए मंच पे थे, वो आए थे। मुलायम सिंह की वजह से अखिलेश आज नहीं आएंगे, शायद अखिलेश आज नहीं आएंगे, मुलायम सिंह यादव लेके आए थे। मुलायम सिंह यादव कर सकते थे, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन बहरहाल अब मोदी जी वहां पर पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण में, और जो पूरी स्टारकास्ट बैठी हुई है ऊपर, इससे पता लगता है कि बीजेपी के लिए जीत इतनी बड़ी क्यों है। सबको तो बुला लिया, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब वहां मौजूद हैं। विजय जी, सब बड़े नेता, पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री सब वहां मौजूद है। कह रहा हूं ना कि इतना बड़ा जश्न है। और एक जो कोस्टल जमीन की बात हुई ना, तो ये कोस्टल स्टेट है, समुद्र के किनारे का पूरा बसा हुआ है। तो कोस्टल स्टेट में वैसी जमीन कम होती है, और उसमें जमीन बना आ गए मोदी जी मंच पर आ गए, नरेंद्र मोदी स्टेज पर आ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो यहां पर कमाल किया है, और जो चुनकर अब जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मोहन चरण मांझी जो मुख्यमंत्री होंगे। अब ये जो चयन भारतीय जनता पार्टी आजकल कर रही है अपने मुख्यमंत्रियों का, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से अब वो उड़ीसा तक पहुंचा है। बिल्कुल ग्रास रूट का वर्कर, आपका आइडियोलॉजी को लेकर जो पूरी तरह समर्पित हो, कमिटेड हो, नीचे से ऊपर तक आया हुआ व्यक्ति हो। संघ की वेशभूषा में जो इनकी तस्वीरें पूरे इंटरनेट में वायरल हो रही हैं। संघ की पाठशाला में ढला बढ़ा हुआ व्यक्ति, 4 बार का विधायक। ऐसा नहीं कि राजनीतिक सामाजिक आक्रामक। अभी इन्होंने दाल फेंक दी थी विधानसभा स्पीकर के ऊपर, 1 साल के सस्पेंड हो गए थे ये,
क्योंकि जो मिड डे मील में करप्शन का आरोप था, उस पर घटिया दिल जा रही है, वो काफी वायरल हुआ था। विधानसभा में पहुंचे थे और दाल फेंक दी थी स्पीकर ऊपर, देखा कि सस्पेंड कर दिया गया था। और धर्म परिवर्तन के खिलाफ बड़ा काम किया इन्होंने, मतलब लगातार उस पर वो काम करते रहे धर्म परिवर्तन के खिलाफ, तो बड़ा सक्रिय भी रहे अपने क्षेत्र के अंदर। और देखिए दूसरी बात, आप माने न माने, विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं जब, तो जाहिर है वहाँ पर स्टेट के मुद्दे होते हैं, लोगों के थोड़ी और नज़दीक के मुद्दे होते हैं। वहाँ एंटी इनकम्बेंसीज में जो व्यक्ति जिसको अपदस्थ किया है उसके खिलाफ एक रोष होता है, वो नाराज़गी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ भी हैं।